आज हम शुरू करेंगे फ्लो चार्ट्स एंड देन लूप्स इंटीग्रेट करके। लूप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था कि क्या है। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट करना है नंबर्स को फ्रॉम 1 to n। अब लेट्स से n मींस लेट्स से n कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 5। तो मेरे को 1 से लेके 5 तक हमारे नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। अब हमें पता है हमें प्रिंट क्या करना है, 1 2 3 4 5। ये चीज जो है हमें प्रिंट करनी है। तो जैसे हमने पढ़ा था, ये एक सीक्वेंस चलता है ना। और वो सीक्वेंस कैसे चलता है कि भाई हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और फिर हम प्रोग्राम एंड कर देते हैं, है ना। पर स्टार्ट हम हम अगर देखें तो हम क्या कहेंगे कि भाई स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोग्राम को। अगर मैं यहाँ सूडो कोड लिखने की ट्राई करूँ तो हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे कि लेट से मैंने एक ए वेरिएबल में 1 स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ए प्रिंट ए में 1 डाल दूंगी, फिर मैं प्रिंट करूंगी ए को, है ना। और फिर यही स्टेप को मैं 5 बार रिपीट करूंगी, राइट। यही स्टेप को मैं 5 बार रिपीट करूंगी, ठीक है जी। यही स्टेप हम 5 बार रिपीट कर देंगे। तो मैंने स्टार्ट करा, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 1 स्टोर कर दिया, राइट। अब स्टोरिंग हो रही है, ठीक है, वैल्यू एक ऑपरेशन हो रहा है, तो इस तरीके से आएगा, है ना। अब ये कब तक रिपीट होगा, 5 बार। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि जब तक a लेस देन इक्वल टू 5 है, ये तब तक रिपीट होगा, क्योंकि a में पहले 1 थी वैल्यू, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। पर ये लूप चलेगा नहीं, राइट। अब अगर हम बात करें ये पढ़ने से पहले, लूप्स होते क्या है। लूप्स बेसिकली एक कहते हैं साइकिल की तरह है, एक, ठीक है, एक व्हील की तरह है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, राइट। पर ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, और इसको स्टॉप करने के लिए हम इसको स्टॉप करने के लिए इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी A1 करा और मैं हर बार प्रिंट कर रही हूँ ए, ठीक है। तो होगा क्या, अगर यही स्टेप को मैं 5 बार करती रहूंगी रिपीट, 5 टाइम्स रिपीट करूंगी, तो क्या होगा, ये हर बार 1 प्रिंट कर दिया करेगा। पर भाई नहीं, मुझे तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो हर बार मैं अब क्या करूंगी, ए को बढ़ाती भी रहूंगी 1 से, है ना। अब ये जो चीज मैंने जैसे जैसे लिखी है आपको अभी समझ नहीं आएगी, पर हाँ हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। और फिर मैं ये सेम चीज यहाँ से रिपीट कर दूंगी, राइट। मैं फिर से ये वाली चीज रिपीट कर दूंगी। ये रेपिटेशन जो है मेरा लूप बन गया, और इन दी एंड मैं इसको एंड कर दूंगी। पर अब अगर अगर तुम देखोगे ना, ये लूप इनफाइनाइट है यहाँ। क्यों भाई, क्योंकि तुम देखो, ए के अंदर क्या हुआ, 1 स्टोर हुआ, ठीक है जी, 1 प्रिंट हो गया। फिर ए को बढ़ाया, 2 हुआ, ठीक है जी, 2 प्रिंट हुआ। ए को बढ़ाया, 3 हुआ, ठीक है जी, 3 प्रिंट हुआ। ए को बढ़ाया, 4 हुआ, ठीक है जी, 4 प्रिंट हो गया। ये प्रिंट तो हो रहे हैं इसी तरीके से, पर ये तो इनफाइनाइटली चल रहा है ना, रोका तो है ही नहीं। अगर रोकने के लिए जो कंडीशन है वो यही होगी कि इसको 5 बार चलाना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करेंगे, है ना। तो ये करने से पहले हम एक कंडीशन लिखेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, बताई थी, ए लेस देन इक्वल टू 5, है ना। ये इनफाइनाइट लूप को फाइनाइट बनाने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसमें चेक करेंगे, इज ए लेस देन इक्वल टू एन, जो इस केस में एन 5 है। अब इसमें नो है, यस है, राइट।
अगर नो हुआ तो प्रोग्राम हो जाएगा एंड। पर अगर यस हुआ तो तुम प्रिंट करोगे ए को, और उसके बाद तुम ए को बढ़ा दोगे एक से, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर से हम यही वाली चीज चेक करेंगे, है ना। हम फिर से उसके बाद यही वाली चीज चेक करेंगे, और एट लास्ट वो एंड हो जाएगा। अब ये चीज जो है वो हमारी क्या है, लूप। ये चीज है हमारी लूप। ठीक है। अब जरा एक बात देखते हैं, हो क्या रहा है। हमने ए में 1 स्टोर करा, हमने नीचे आए, हमने चेक करा क्या ए 5, एन क्या है यहाँ 5, एन हमारा यहाँ 5 है। क्या 1 5 से छोटा है, हाँ जी यस। तो प्रिंट करा 1, आउटपुट में 1 आया, और फिर हमने ए की वैल्यू बढ़ा दी, 2 कर दी। अब इसका मतलब एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में क्या है वो हम बताएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है जी। ए अब है 2। फिर हम यहाँ गए, इस इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप पे आए, ठीक है। हमने चेक करा क्या 2 5 से छोटा है, राइट। क्या 2 5 से छोटा है, उन्होंने बोला हाँ जी है, ठीक है जी। हमने प्रिंट करा तो 2 आया। फिर इस स्टेप पे आए, राइट। फिर इस स्टेप पे आए। अब इस स्टेप पे आए, ए हो गया 3, 3 5 से छोटा, हाँ जी 3 प्रिंट हुआ। फिर इस स्टेप पे आए, 4 हुआ, 4 5 से छोटा, हाँ जी 4 प्रिंट हुआ। फिर इस स्टेप पे 5 हुआ, 5 5 से छोटा या बराबर है, हाँ जी, तो फिर 5 प्रिंट हुआ। अब ए हो गया है 6। अब ए जो है वो हो गया है 6। अब तुम इसमें कंडीशन चेक करोगे, क्या 6 5 से छोटा है, ये होगी फॉल्स, तो नो हो गया तो कंडीशन होगी एंड। तो ये जो लूप है वो खत्म हो गया। बात समझ आई। ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करने हैं सारे के सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। अब देखो, इवन नंबर्स के लिए हमें एक चीज पता थी कि n डिवाइड मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होगा, तभी वो नंबर इवन कहलाता है, राइट। तो ठीक है, इसी चीज को यूज करेंगे। हमने स्टार्ट करा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। हमने स्टार्ट करा हमारा प्रोग्राम, हमने रीड करवाया n, ठीक है। n की वैल्यू इनपुट करवाई। अब हमने क्या करा, a के अंदर मैंने 1 स्टोर कर दिया, सॉरी माय बैड। a के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया। अब हमने चेक करा क्या a लेस देन इक्वल टू n है, तो इसके दो आंसर आएंगे। अगर नहीं है तो एंड कर दो लूप, और अगर यस है तो आगे बढ़ो। अब यस में क्या करना है, मेरे को फिर से एक कंडीशन चेक करनी है। वो कंडीशन क्या है, क्या एन नहीं, अब ए मॉड्यूलो 2, क्योंकि नंबर हमारा ए है ना। क्या ए मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है। अगर नो है तो, और अगर यस है तो क्या करना है। अगर यस है तो सिंपल प्रिंट कर दो ए को, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद 1 से बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर ए को चेक करेंगे कि क्या वो एन से कम है या नहीं। पर अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप यहीं से इसको मोड़ दो, आप इसे यहीं से मोड़ दो, उसे बोलो वापस चला जा। समझ रहे हो। पर
तुमने अभी एक चीज नोटिस नहीं करी, अगर वो यहीं से वापस चला गया तो ए की वैल्यू तो अभी भी वन ही रही ना। हर बार वन 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 के लिए चेक करेगा तो ये तो इनफाइनाइट, अपने आप में इनफाइनाइट लूप हो गया। तो ये तो कंडीशन ही गलत होगी। तो इसको हम यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। हम बोलेंगे ठीक है, अगर नो है तो तू डायरेक्ट यहाँ आ जा। बात समझ आई? तो तू डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर दे। तो अब ये लूप जो है ये एक्चुअली चल कैसे रहा है, ए के अंदर वन है, ठीक है। आउटपुट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। ए के अंदर वन है, हमने चेक करा क्या वन लेस देन इक्वल टू, लेट्स से एन की वैल्यू 5 है। हमने चेक करा क्या वन लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ जी, यस हुआ, ओके यस में आ गए, ठीक है जी। ये वाला स्टेप भी यस हो गया। फिर हमने चेक किया क्या वन मॉड्यूलो टू जीरो है, नहीं जी, ये नो हुआ। तो हम सीधा इस स्टेप पे आए जहाँ ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ए की वैल्यू कितनी होगी, वन से बढ़ गई तो टू हो गया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। फिर हमने चेक करा क्या टू लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है, हाँ जी, तो यस हुआ फिर से, राइट। हम अब टू के लिए चेक करेंगे। टू मॉड्यूलो टू क्या जीरो है, हाँ जी यस हुआ। तो हमने प्रिंट भी करा, प्रिंट करा टू। और फिर हम ए में हमने इंक्रीमेंट करा तो अब ए की वैल्यू हमने अब करी 3। फिर हमने सेम स्टेप्स करे थ्री के लिए, राइट। हमने देखा क्या थ्री लेस देन 5 है, हाँ जी। तो फिर हमने देखा क्या थ्री मॉड्यूलो टू जीरो है, नहीं जी। तो फिर हमने यहीं से हम लास्ट स्टेप में स्किप कर दिए और हम फोर कर दी हमने वैल्यू ए की। फिर हमने यही चीज फोर के साथ रिपीट करी क्या फोर मॉड्यूलो 5, सॉरी फोर लेस देन 5 है, हाँ जी यस। फोर मॉड्यूलो टू जीरो है, हाँ जी यस। तो फिर हमने प्रिंट कर दी ये वाली चीज, तो फोर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब 5 लेस देन 5 है, हाँ जी 5 लेस देन 5 है। क्या 5 मॉड्यूलो टू जीरो है, नहीं। यही नो हो गया तो यहाँ सीधा लास्ट में स्किप हो जाएगा स्टेप और यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब देखो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं जी, यही क्रॉस हो गया, लूप एंड्स। बात समझ आई? यही फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हिट कर गई और इसके अंदर से एंड करवा के। बात आई होप समझ आ गई होगी। ये रफ वर्क था जिसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये थी हमारी लूप की कहानी। अब मैंने लूप बनाया तो लूप समझाया भी है कि एक्चुअली कैसे बनाया था। फेयर इनफ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड देना है इवन नंबर्स प्रिंट करने, तो इवन नंबर्स का प्रिंट करने का, तो इसका एक और मेथड बताती हूँ। मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हें पता है हर दूसरी हर दूसरा नंबर इवन नंबर है, राइट। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, तो एवरी second number, or not even starting from one, from starting from two, every second number is an even number, right? Every second number is an even number। तो वही थ्योरी हम यहाँ यूज करेंगे। हमने स्टार्ट करा हमारा प्रोग्राम, राइट। हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एन रीड करवाएंगे। कहाँ तक हमने एन नंबर्स प्रिंट करना है। फिर हम क्या करेंगे, हम ए में टू स्टोर करेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने टू से शुरू करी अपनी कहानी, किससे, टू से। मैंने टू पे पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक है जी। फिर हम क्या चेक करेंगे, इज ए लेस देन इक्वल टू एन, अगर नहीं तो एंड कर दो, पर अगर यस है तो आगे बढ़ो। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली प्रिंट कर दूंगी ए को, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या बोला था, हर दूसरा नंबर एक इवन नंबर है, तो मैं इसको दो से बढ़ा दूंगी, ठीक है। और फिर ये फिर से यही लूप जो है वो चलाएगा। ये हमारा यहाँ एक लूप बना, राइट। अब ध्यान से देखना, मैंने ए इक्वल टू ए प्लस टू क्यों करा, क्योंकि
1 एंड 2, आपका पॉइंटर यहाँ आ गया। फिर 1 एंड 2, अब आपका पॉइंटर यहाँ आ गया। 1 एंड 2 8 पे, 1 एंड 2 10 पे, तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से हमारे प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो ये इस तरीके से पॉइंटर्स जो है वो, पॉइंटर्स इन सेंस, इस तरीके से हमारे जो इवन नंबर्स का एक ऑल्टरनेट मेथड मैंने करवा दिया, राइट। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करने, राइट, तो हम इजी वाली अप्रोच यूज करेंगे ऑड नंबर्स के लिए। ऑड नंबर्स के लिए फिर से, ठीक है जी, स्टार्ट करा हमने, रीड करवाया एक एन को जहां तक हमने प्रिंट करना है, राइट। अब तुम्हें पता है, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, if we are starting from 1, every third, every second number is an odd number, right? Every second number, क्योंकि 1 जंप 2 जंप, पहली जंप दूसरी जंप, दूसरी जंप में हमारे पास ऑड नंबर आ जाते हैं, राइट। समझ आ गया क्या समझाना चाह रही हूँ? तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। हमने रीड करवाया एंड हमने ए के अंदर अब 1 स्टोर करा, ठीक है जी। ए के अंदर हमने 1 स्टोर करा। उसके बाद हम चेक करेंगे इज ए लेस देन इक्वल टू एन। अगर ये नो हुआ तो एंड कर दोगे लूप, क्योंकि फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है ना लूप और चलाने की। पर अगर ऐसा यस हुआ कि हाँ जी ये छोटा है एन से ए, तो ठीक है जी, प्रिंट करो ए को, सॉरी माय बैड, पैरेललोग्राम आना चाहिए। एंड उसके बाद ए के अंदर 2 बढ़ा दो। वाई 2 इंक्रीमेंट? क्योंकि हमने बोला था कि, क्योंकि हमने क्या बोला था, क्योंकि एवरी सेकेंड नंबर इज एन ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हम काउंट 1 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर सिर्फ इतना बनाओगे तो आपका फ्लो चार्ट रॉन्ग है या इनकम्प्लीट कह लो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहीं तक 1 प्रिंट होकर ए की वैल्यू 1 है, 1 के बाद 3 हो जाएगी, तो 3 कभी प्रिंट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये लूप तो चलाया ही नहीं। दूसरी बार तो कंडीशन चेक करने का उसे मौका मिला ही नहीं। अब मिला ना मौका जब आपने इसको लूप में बनाया एक। समझे बात? आई होप ये पता चल गया, ठीक है। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें सम निकालना है ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, राइट। तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 इन सब का ऐड करके 15 निकाल दोगे इसका आंसर, ठीक है। पर इसको कोड के अंदर कैसे करोगे? चलो इसको सूडो कोड लिखते हैं पहले। सूडो कोड में क्या करोगे, रीड करोगे एन को, पहले स्टार्ट करोगे, फिर रीड करोगे एन को, फिर तुम क्या करोगे, तुम ए में 1 स्टोर करोगे और एक सम नाम का वेरिएबल बनाओगे जिसमें 0 स्टोर कराओगे। तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे क्या ए लेस देन एन है। अगर इसका आंसर नो आता है तो क्या, और अगर इसका आंसर यस आता है तो क्या। अगर नो आता है तो तुम एंड कर दोगे लूप। नहीं, अगर इसका आंसर यस आता है तो तुम क्या करोगे, तुम सम में ऐड करोगे ए को, और तुम ए को, ए में 1 ऐड कर दोगे, सम में तुम ए ऐड करोगे, ए में तुम 1 ऐड करोगे, राइट। और उसके बाद तुम फिर से ये सब करने के बाद यही वाली कंडीशन चेक करोगे। पर अगर ये चीज नो आती है तो तुम क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे सम को, और फिर क्या करोगे, एंड कर दोगे लूप हमारे कोड को। इसी चीज को अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो क्या होगा, स्टार्ट करा हमने प्रोग्राम, हमने रीड करी एन की वैल्यू, रीड करवाने के बाद एन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमने ए के अंदर
1 वैल्यू है जो सेटल करवा दी, और हमने सम के अंदर भी एक 0 वैल्यू सेटल करवा दी, राइट। सम के अंदर भी हमने एक 0 वैल्यू रख दी। ये दोनों चीजों को आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या a लेस देन इक्वल टू n है। अगर नो है तो तुम सिंपली प्रिंट करवा दो सम और खत्म करो, क्योंकि हमें इन दी एंड आंसर सम सम ही चाहिए, है ना। और उसके बाद तुम एंड कर दो लूप। पर अगर इसका यस है कि हाँ जी ये लेस है, तो तुम क्या करोगे, एक तो तुम सम में तुम ए ऐड करोगे, राइट। अगर जीरो सम में 0 है, ए में वैल्यू है 1, तो तुम क्या करोगे, सम इन दोनों का ऐड करके क्या निकलेगा, सम 1। अब ए की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी ना, तो ए में तुम 1 ऐड और कर दोगे, ठीक है। ए के अंदर तुम बढ़ा दोगे 1 से, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद तुम इसको फिर से रिपीट करोगे, ये इस चीज पूरी स्टेप को, कि क्या मुझे और ये चेक करना है ए लेस देन एन। अब होगा क्या, इसको पहले तुम्हें रफ में समझाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ सम बनाया, इसको पेन डिफरेंट लेते हैं। यहाँ मैंने सम लिया, यहाँ मैंने ए लिया। सम में इनिशियली 0 है, ए में इनिशियली 1 है। हम अंदर आए, हमने लेट्स से एन हमारा 5 है, ठीक है। अब हम इसी वाले पार्ट में, लूप वाले पार्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लूप वाले पार्ट में ही बात कर रहे हैं। हमने चेक करा क्या 1 लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, का आंसर आया यस। अब अंदर आए, सम में आपने ए ऐड करा, सम में आपने ए ऐड करा, तो सम हो गया 1, ठीक है। और ए में आपने 1 ऐड करा, तो ये हो गया 2। बात क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद आप, अब आप फिर से यहाँ ये कंडीशन चेक कर रहे हो, ए लेस देन एन। अब ए कितना है आपका 2, तो अब आप चेक करोगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, सम में एक ए ऐड करोगे। अब इन दोनों का सम कितना हुआ, सम करंट सम में करंट ए ऐड करोगे, तो कितना हुआ 3। और करंट ए में 1 ऐड करोगे, करंट ए में 1 ऐड करा तो ए आ जाएगा 3, ठीक है। बात तो क्लियर है। अब जरा देखो, फिर हमने चेक करी कंडीशन ये वाली, ठीक है। यही वाली कंडीशन हमने फिर चेक करी। हमने देखा क्या करंट ए, अब करंट ए कितना है, अब करंट ए हो गया 3। क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ जी, तो यस हुआ। सम में अब ए ऐड करना है, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, और इसको एक से इंक्रीमेंट कर देना 4, ठीक है। फिर हमने कंडीशन चेक करी, अब ये है 4। क्या 4 लेस देन 5 है, आपने बोला हाँ जी है। तो सम में हमने ऐड करा 6 प्लस 4, इन दोनों का ऐड करके कितना हुआ 10। जैसे यहाँ इन दोनों को ऐड करा 10 हुआ, ठीक है जी। और इसको इंक्रीमेंट करा 5, फिर तुमने चेक करा कि क्या 5 लेस देन 5 है, आपने बोला हाँ जी, ठीक है। तो सम में ए ऐड करा, तो ये वाले सम में ये वाला ए ऐड करा, तो कितना हुआ 15, और ये हो जाएगा 6। तुमने चेक करा क्या 6 लेस देन 5 है, उन्होंने बोला नो, ठीक है। तो हमारा सम कितना आ गया 15, ये प्रिंट हो जाएगा एज एन आउटपुट, और उसके बाद हम एंड कर देंगे प्रोग्राम को। आई होप बात समझ आ गई होगी कि मैं ये बोलना क्या चाह रही थी, ठीक है। एक होमवर्क भी है जो तुम ले सकते हो, ठीक है। अम, जैसे तुम कर सकते हो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अब इसका 2 होमवर्क दे रही हूँ, फैक्टोरियल का होमवर्क और एक प्राइम नंबर का होमवर्क, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल अगर निकालना है तो होता क्या है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 डॉट, राइट। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम ये चलाते हैं, राइट।
अब जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो तुम क्या करोगे? बेसिकली एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना लेना जिसमें 1 है, और तुम 1 से लेके n तक लूप चला देना, और हर बार प्रोडक्ट में उस a को मल्टीप्लाई करते रहना, है ना? ये तो हो गया तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है प्राइम नंबर का। अब ये प्राइम नंबर के क्वेश्चन, अब प्राइम नंबर का एक हिंट जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, वो क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो 1 और एक वो नंबर खुद। तो अगर कोई नंबर को हमने डिक्लेयर करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो उसको हम कैसे करेंगे? वन, जैसे सपोज n है 5, तो और एक बार हम n है 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 को किस किस के लिए चेक करेंगे? 1 और 5 खुद से भी, 5 खुद से तो होगा ही होगा, और 1 से तो होता ही होता है हर नंबर। तो हम इन दोनों के लिए चेक नहीं करेंगे, हम ये बाकी 2 3 4 के लिए चेक करेंगे कि क्या इनके लिए 5 प्राइम है या नहीं। अगर इनमें से किसी के लिए भी 5 नॉन प्राइम हो जाता है, ठीक है, तो 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 इसके लिए भी प्राइम है, 5 इसके लिए भी प्राइम है, 5 इसके लिए भी प्राइम है, हेंस क्योंकि तीनों के लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू 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 है, तो इसीलिए हमारा 5 जो है प्राइम है। पर अगर यही मैं n ले लूं 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये है, ठीक है, तो मैं 1 और 6 को तो चेक नहीं करूंगी, मैं इनके लिए चेक करूंगी। पर अगर हम ध्यान से देखें, 5 के लिए तो ट्रू है कि वो प्राइम है, 4 के लिए भी ट्रू है कि वो प्राइम है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, पर 2 और 3 के लिए तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 6 और 2 और 3 सब डिविजिबल है ना? तो क्योंकि एक भी केस अगर इसमें फॉल्स हो गया है, इसी वजह से 6 इज नॉट प्राइम, 6 इज नॉट प्राइम, ठीक है। फैक्टोरियल इज बेसिकली सेम एज सम, हम प्राइम नंबर वाला करते हैं इन डिटेल। ध्यान से देखना, प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन इन डिटेल। इसका वैसे तो मैं डायरेक्ट एक कोड ही करवाऊंगी, पर इसके फ्लो चार्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर को सिर्फ 2 से लेके n-1 तक उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और अगर एक बार भी, अगर सब ट्रू फॉर ऑल हुआ तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज एल्स वो फॉल्स रहेगा। ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसका सूडो कोड पहले लिखते हैं। सूडो कोड क्या होगा? हमने इनपुट करवाएंगे n को, स्टार्ट करेंगे, इनपुट करवाएंगे n को, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइजर को हम 2 मान लेंगे। हम देखेंगे, चेक करेंगे कि जब तक वाइल डिवाइजर जो है वो लेस देन n है, ठीक है, आपको ये काम करना है। अब वो काम क्या करना है? आपको कुछ चीजें चेक करनी है। जब तक डिवाइजर लेस देन 2 है, लेस देन n है, तब तक आपको कुछ काम करना है, ठीक है। अब वो कुछ काम क्या है? वो ये रहा, ये लिख रही हूँ मैं, वो कुछ काम, ठीक है। सबसे पहली चीज वो आपको ये चेक करनी है कि क्या जो हमारा n है, अगर उसको हम डिवाइजर से डिवाइड करें, क्या 0 आ रहा है? मतलब क्या वो डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो प्रिंट करो नॉट प्राइम, और आप यहीं से एग्जिट कर दो लूप, एग्जिट कर दो प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज पहले चेक करो, और अगर ऐसा, इफ में ऐसा नहीं हो रहा, ये चीज अगर
यस हो रही है तो एग्जिट कर दो। अगर ये चीज, इन सिंपल लैंग्वेज हम ये चीज को चेक करेंगे। अगर ये चीज यस हो रही है तो ये प्रिंट करो और एग्जिट कर दो प्रोग्राम को। पर अगर ये चीज नो हो रही है तो तुम क्या करोगे? तुम डिवाइजर को बढ़ाओगे 1 से। बात समझ आई? तो तुम क्या करोगे? डिवाइजर को बढ़ाओगे 1 से। ठीक है, बात समझ आई? अब इसी चीज का हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। हमने क्या करा? स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? रीड करेंगे हमारे एन को, जो भी हमारा नंबर है। हमने इसके बाद डिवाइजर के अंदर 2 सेटल करवा दिया। हम चेक कर रहे हैं अब एक चीज, कि क्या डिवाइजर लेस देन एन है। अगर नो है तो यही आपका टर्मिनेट हो जाता है लूप। ठीक है, पर अगर ये यस है तो तुम आगे चेक करो कि क्या हमारा जो एन है, अगर मैं उसको डिवाइजर से डिवाइड करूं, क्या वो 0 आएगा? अगर वो 0 आ गया, अगर वो 0 आ गया तो तुम क्या करोगे? प्रिंट करोगे नॉट प्राइम। तो तुम क्या करोगे? प्रिंट करोगे नॉट प्राइम और उसके बाद एंड कर दोगे अपने प्रोग्राम को। राइट, उसके बाद एंड कर दोगे अपने प्रोग्राम को। पर अगर वो 0 नहीं आया तो तुम अपने डिवाइजर को चेक करो, बढ़ा दोगे 1 से। राइट, तो तुम अपने डिवाइजर को 1 से बढ़ा दोगे और फिर तुम ऊपर वाली वही चीज करोगे वापस दोबारा से। कौन सी चीज? ये वाली चीज। बात समझ आई? अब अगर इसको चेक करना है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, हम वो भी कर लेते हैं। हमने डिवाइजर में 2 की वैल्यू स्टोर कर दी, एन में हमने 5 की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, और एक और चीज भी इसमें जो मिसिंग है, वो यहाँ इस स्टेप में मिसिंग है एक और चीज। अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं कि वो फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 कहीं भी प्राइम तो आएगा ही नहीं, तो प्रिंट कर दो, मतलब नॉन प्राइम कहीं भी नहीं आएगा। प्राइम प्रिंट करके तुम उसे एंड कर देना। तो ये चीज मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि करी कैसे है। अभी थोड़ी तुम्हें टफ लग सकती है पर है नहीं, अभी तुम्हें यहाँ समझाऊंगी, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तुमने डिवाइजर में 2 डाल दिया। ठीक है, एन भी तुमने 5 लिया हुआ है। ठीक है, 2 केसेस करवाऊंगी। पहला डिवाइजर और एन 5 के साथ, फिर एन एक बार 6 ले ले। अब सबसे पहले तुमने चेक करा क्या 2 लेस देन 5 है। हमने बोला हाँ जी यस है। तो फिर तुमने चेक करा क्या 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी क्या 0 आएगा? तुमने बोला नहीं जी नहीं आएगा, तो आपने डिवाइजर को बढ़ा दिया 1 से, तो अब डिवाइजर हो गया 3। ठीक है, अब तुमने फिर चेक करा क्या 3 लेस देन 5 है? आपने बोला हाँ जी। फिर तुमने फिर चेक करा क्या 5 मॉड्यूलो, अब डिवाइजर कितना है? 3। क्या 5 मॉड्यूलो 3 0 होगा? तो आपने बोला नहीं। ठीक है जी, हमने डिवाइजर फिर कर दिया हमने स्टेप पे 4। अब डिवाइजर हो गया 4। फिर तुमने चेक करा क्या 4 लेस देन 5 है? आपने बोला हाँ जी ठीक है। फिर आपने फिर चेक करा क्या 5 मॉड्यूलो डिवाइजर, जो करंट डिवाइजर है 4, क्या वो 0 है? आपने बोला नहीं जी, तो आपने फिर एक डिवाइजर को 5 कर दिया। अब तुमने चेक करा क्या करंट डिवाइजर 5 लेस देन 5 है? हमने बोला नहीं जी नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो वो प्राइम हो गया, प्राइम प्रिंट हो जाएगा और हम एंड कर देंगे हमारे लूप को। क्यों ऐसा क्यों हुआ?
इसका मतलब ये है कि 2, 3, 4 में से ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके लिए 5 डिविजिबल हो, जिससे 5 मतलब जो नंबर डिविजिबल हो, डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं था, इसलिए वो प्राइम। पर अगर यही हम केस 6 का लें, लेट इट बी, अगर यही केस हम डिवाइजर और एन का के अंदर 6 का लें, तो डिवाइजर तो 2 ही है, एन हमने 6 कर दिया। अब ध्यान से देखना, डिवाइजर 2 सेट करा, अब हमने देखा क्या 2 < 6 है, आपने बोला हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, 2 < 6 है, आपने यस करा। फिर तुमने चेक करा क्या 6 मॉड्यूलो 2 0 है, आपने बोला हाँ जी। तो ठीक है, पहले स्टेप में ही हमें पता चल गया कि नॉट प्राइम है, तो नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक तो कभी पहुंचेगी नहीं ना गाड़ी, यही नॉट प्राइम प्रिंट होके यही एंड हो गया। बात समझ आई? आई होप क्लियर है। इस तरीके से गॉट इट। यही चीज यस हो गई तो यही नॉट प्राइम प्रिंट हो गया और यही हमारा एंड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम हमारे बहुत मेन टॉपिक्स कवर करेंगे और बेसिक होगा C++ का उससे शुरू। ठीक है। उसमें हम अपना अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और जो बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो सब। एंड बेसिकली कि C++ की अगर हम बात करें तो उसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस चीज़ की क्या वैलिडेशन है, क्यों लिखा जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।